अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई। और ये है अफ़गानी चिकन कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अफ़गानी कढ़ाई बनाते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले चिकन ले ली है। ये 1 केजी के करीब है चिकन, और 12 पीसेस हैं इसमें चिकन के। इसे वॉश करके हमने ड्राई करके एक तरफ रख लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, उसे उबाल लिया है बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ और ब्लेंड कर लिया है। और उबलने के बाद ये तकरीबन 1/4 कप के करीब हो गया है मिक्सचर। पानी आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से हमने टमाटर ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उन्हें भी बॉईल कर लिया है बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ। उनका छिलका उतार दिया था और उसके बाद उसे भी ब्लेंड करके रख लिया है। ये तकरीबन 1 कप के करीब है। अब हम ऑयल ले लेंगे। 1 कप के करीब हमने ऑयल ले लिया है, और ऑयल लेकर इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही हमने इसमें चिकन शामिल कर दी है। इस पॉइंट पर हमें चिकन को हाई हीट पर पकाना है और इसका कलर बिल्कुल चेंज होने तक पकाना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसमें। चिकन का कलर बहुत चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ करेंगे अदरक मैंने 1 टीस्पून शामिल की है भरकर, और लहसुन भी मैंने 1 टीस्पून भरकर शामिल किया है। अगर आपके पास ये मिक्स्ड पेस्ट हो तो आप इसका 1 टेबल स्पून तक भी शामिल कर सकते हैं, या 2 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद चिकन को हाई हीट पर ही हमें दोबारा से भूनना है, बहुत अच्छा सा मिक्स करना है इसको अदरक लहसुन के साथ। शुरू में हमने जो काली मिर्चें शामिल की हैं उसकी वजह से चिकन में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अदरक लहसुन के साथ इसको हमें इस तरह से भूनने से चिकन की जो एक स्मेल होती है वो निकल जाएगी। तो ये शुरू में प्रोसेस कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा चिकन का कलर भी हो जाएगा और स्मेल भी इसकी निकल जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें बड़ी वाली जो होती हैं वो स्लिट करके शामिल की हैं, और एक लाल वाली जो थोड़ी तेज़ हरी मिर्च होती है वो भी शामिल कर दी है। क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, तो आप मिर्चें जो है उसी हिसाब से शामिल करें। मिर्चों के साथ भूनने के बाद हम इसके अंदर जो प्याज हमने पीस कर रखी थी वो, और जो टमाटर हमने पीस कर रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों के साथ इसे तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आप इसे पका लें, या फिर इतनी देर तक पकाएं जब तक कि चिकन आपकी बहुत अच्छी सी गल ना जाए। और अब मैं इसकी आंच कम करके इसे कवर करके 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। आप अपनी चिकन के हिसाब से इसे पकाइएगा, और इस दौरान मैंने इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया है। बीच बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं 1 से 2 मरतबा। देखें इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर नज़र आ रहा है। हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर किसी स्टेज पर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब चिकन हमारी काफ़ी हद तक गल गई है, लेकिन ये अलग नहीं हुई है, तो इसे इसी तरह से रहना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर काली मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्चें हैं। नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा शामिल किया है। साथ ही में पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप ताज़ा कूट कर भी इस टाइम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से पिसा हुआ शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर मैं यहाँ पर दही शामिल कर रही हूँ। आंच मैंने कम कर दी है, और दही है 1/4 कप के करीब। तो दही को शामिल करके भी हमें मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। दही शामिल करके हम यहाँ पर क्रीम शामिल करेंगे। जो नॉर्मली टेट्रा पैक क्रीम मिलती है वही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी, थिक क्रीम जिसे कहते हैं। तो वो आप 1/8 कप के करीब शामिल करेंगे, यानी कि दही जितना हमने शामिल किया है उससे आधी क्रीम है ये। हल्की आंच पर हमने दही को शामिल करके मिक्स किया है, और हल्की आंच पर ही हम क्रीम को शामिल करेंगे ताकि ये फटे नहीं। तो बिल्कुल आंच मैंने कम की हुई है, और यहाँ पर मैं इसे भी शामिल करके मिक्स करूँगी बहुत अच्छा सा। जब दही और क्रीम बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गई है तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। और लेमन जूस शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करूँगी गार्निशिंग के लिए बिल्कुल आखिर में। 3 से 4 हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ। और अदरक को मैंने बारीक बारीक काट कर रखा था, वो भी मैं इस पॉइंट पर शामिल कर दूँगी। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी, और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर चिकन बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पका सकते हैं।
ताकि इन तमाम चीज़ों के फ्लेवर्स चिकन के अंदर आ जाएं। तो मैंने इसे इसी तरह से पका लिया है और इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से पकाने के बाद बिल्कुल ये तैयार हो गई है। तो आप इसे फाइनली यहाँ पर गार्निश कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और डिश में इसे सर्व करना चाहें तो उस डिश में इसे फाइनली आप गार्निश करें। तो ये मेरी चिकन बिल्कुल रेडी है। तो इस पॉइंट पर मैं इसे चूल्हे को बंद कर दूंगी और फाइनली इसे काली मिर्चों और कुटी हुई लाल मिर्चों से गार्निश करूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया दोबारा से ऊपर से इसमें शामिल करूंगी। आखिर में हमने चूल्हे को बंद कर दिया है और चूल्हा बंद करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।